हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर चौथा। प्रश्नावली हमारी 4.2 है। ठीक है, पहले क्वेश्चन के हमने सारे सवाल करवा दिए थे। अगर इनकी वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है, प्लीज़ उसे ज़रूर देख लें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी उदाहरण 1 में देखना, उदाहरण 1 कहाँ हमारा, तो चलते हैं हम उदाहरण 1 पर। ये रहा हमारा उदाहरण, ये रहा उदाहरण नंबर 1। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर उदाहरण का पहला। देखो ये रहा, क्या कह रहा, जॉन और जीवंत दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी जॉन और जीवंत दोनों के पास कितने कंचे, 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी इन दोनों के पास जो 5-5 कंचे थे वो खो गए। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में यानी शुरुआत में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, यानी किस किस के पास पूछा, जॉन और जीवंत के पास आरंभ में कितने कितने कंचे थे। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं, दोनों के पास कंचों की संख्या कितनी थी। दोनों के पास कंचों की संख्या कितनी है, 45। ठीक है, और अगर पूछ लगा जॉन के पास, और जॉन के पास पूछ रहा था और जीवंत के पास पूछ रहा था, यानी कितने कितने कंचे थे आरंभ में यानी शुरू में, तो लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या, यहाँ क्या लिख लेंगे हम, एक्स। यहाँ लिख लेंगे, शुरू में हम माना है ये अभी। ठीक है, माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी मान ली हमने, एक्स। अब लिखेंगे जीवंत के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या। ठीक है, देखो यानी दोनों के पास तो हमारा दे रखा 45 है। अगर हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी एक के पास जितने कंचे हैं उन्हें निकाल लेंगे, तो दूसरे के तो अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ 45 माइनस के एक्स, यानी 45 में से जितने जॉन के पास थे वो घटा दिए तो जीवंत के निकल जाएंगे। ठीक है, ये हमने ऐसे करा था। अब लिखेंगे 5 कंचे वे दोनों खो देते हैं, यानी 5-5 कंचे, तो लिखेंगे 5 कंचे खो जाने पर, 5 कंचे खो जाने पर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या। ठीक है, यानी जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी थी, पहले एक्स लिख दिया, एक्स। अगर एक्स में से 5 कंचे खो गए तो कितने हो गए, एक्स माइनस के 5, यानी 5 कंचे खो गए तो माइनस के 5 कर देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब लिखेंगे जीवंती, जीवंती के पास कंचों की संख्या। ठीक है, यानी पहले जीवंती के पास कितने थे कंचे, ये रे 45 माइनस के एक्स, तो पहले ही नहीं लिखेंगे 45 माइनस के एक्स। उसके पास यानी इतने तो पहले कंचे थे, अगर 5 इनमें से 5 कंचे और खो दिए तो क्या लिखेंगे, माइनस के 5। ठीक है, तो क्या आएगा, तो लिखेंगे देखो 45, देखो पहले 45 लिखो। ठीक है, ये माइनस के 5 इधर लिखो और माइनस के एक्स इधर लिखो।
देखो 45 बड़ा है या माइनस के 5 बड़ा है, यानी प्लस का बड़ा है माइनस के बड़ा, जो है प्लस का बड़ा, तो प्लस का चिन्ह लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 45 में से 5 के कितने बचे, 40, ये बचे हमारे प्लस के। ठीक है, और माइनस के कितना बचा, एक्स, ये इधर आ गया। अब लिखेंगे आय को, यानी अब देखेंगे क्वेश्चन में पढ़ के। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, यानी यहाँ तक तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब लेंगे, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना, 124, यानी उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो लिखेंगे कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल, गुणनफल कितना है, 124। ठीक है, तो लिख देंगे 124, जैसे हमारा दे रखा कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124, यानी इन दोनों की, यानी जॉन के पास कंचों की संख्या का गुणनफल और जीवन के पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना है, 124। तो लिखेंगे x माइनस के 5, x माइनस के 5, और लिखेंगे ये 40 माइनस के x बराबर कितना, 124। ठीक है, ये यानी जॉन के पास कंचों की संख्या को का गुणनफल एक एक्स माइनस के 5 होगा, और जीवंती के पास कंचों की संख्या का गुणनफल 40 माइनस के एक्स, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना, 124। तो लिख लिया है जैसे दे रखा था हमने क्वेश्चन में। अब इसे थोड़ा सा हम करते हैं, यानी थोड़ी सी कैलकुलेशन है। देखो एक्स की जो हम गुणा करेंगे पहले इसमें करेंगे, फिर एक्स की इसमें करेंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, यानी एक्स की पहले तो इसमें गुणा करनी है, फिर एक्स की इसमें करनी है। ठीक है, तो करो एक्स की 40 में करो तो 40x। ठीक है, अब एक्स की एक्स में करो तो कितना आएगा, देखो पहले ये बात बताओ प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये हमारा माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होते हैं, गुणा करने पर माइनस होते हैं। ठीक है, ये माइनस आएगा, तो एक्स की एक्स में गुणा करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब किसकी गुणा करेंगे, अब इसकी इसमें करेंगे, फिर इसकी इसमें करेंगे। ठीक है, तो लिखो 5 की करो 40 में तो कितना आएगा, 5 चौका 20, यानी 200। ठीक है, अब ये बात बताओ 200 प्लस का आएगा माइनस का आएगा, 200 हमारा माइनस का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमारा देखो माइनस के 5 और प्लस के 40, यानी प्लस माइनस के जो हैं माइनस होते हैं गुणा करने पर। ठीक है, ये हो गए, ये कितना आएगा 200 माइनस के, और अब 5 की इसमें गुणा करो। ठीक है, तो लिखेंगे 5x, नहीं 5 की x में गुणा करें तो 5x। अब बताओ प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये हमारा प्लस का है, प्लस के क्यों आया आप, क्योंकि माइनस और माइनस की जब गुणा करोगे तो यहाँ आएगा प्लस, यानी गुणा करने पर, गुणा जो करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बराबर कितना हमारा 124। ठीक है, ये रहा 124, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब लिखेंगे 40x। ठीक है, 40x आगा। अब देखो ये 5x इधर लिख देंगे 5x। ठीक है, प्लस के एक्स स्क्वायर, सॉरी यह माइनस के एक्स स्क्वायर है, ध्यान देना ये माइनस के एक्स स्क्वायर है, और माइनस के कितना 200, और बराबर कितना 124। ठीक है, तो 40 प्लस के हैं और 5 प्लस के हैं, तो 40 और 5 कितना होगा, 45x। ठीक है, ये कितना माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस के 200 हमारा। ठीक है, अब देखो ये प्लस का हमारा बराबर के इधर, यानी बराबर के इधर है, तो ये इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 124, बराबर कितना 0। ठीक है, तो लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का, तो ये प्लस का 45x। ठीक है, अब अब देखो, यानी इन दोनों जोड़ दो, क्यों जोड़ रहे हैं हम, यानी माइनस माइनस जो हमारे जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं, देखो अगर माइनस माइनस की गुणा करोगे तो जिन जो है प्लस के हो जाएंगे, अगर माइनस माइनस के जोड़ोगे तो ये जुड़ जाएंगे। जोड़ो इन्हें, कितने हो गए, यानी 4 और 2 और 2 और 1 कितने हो गए 3। अब दे बताओ यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा माइनस का आएगा, ये हमारा प्लस का आएगा, प्लस का नहीं आएगा, वो आएगा माइनस का। माइनस का क्यों आया, यानी हमारे माइनस माइनस तो जुड़ जाते हैं और चिन्ह रहता है हमारा माइनस का। ठीक है, बराबर कितना 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया,
यानी जो हमारा माइनस का वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का होगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 324 बराबर 0। आप कह रहे होंगे ये माइनस क्या मार्क है, माइनस हमने जो बटे में ले गए यानी इधर ले गए बराबर के, तो ये बटे में जाएगा क्या, इसका कोई मान नहीं रहेगा, ये हट जाएगा थी। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया। अब देखो यानी ये 45x है। ठीक है, ध्यान देना ये एक्स भी है। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करते हैं यानी फैक्टर। ठीक है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के। ठीक है, अब देखो यानी गुणा करने पर हमारा इतना आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए इतना। ठीक है, अब ये कुछ बड़ी समीकरण है कुछ। ठीक है, अब कैसे करें हम, यानी कुछ बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर वैसे करेंगे तो। हम देखो बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं इसका, जिसे आप आसानी से गुणनखंड कर सकें। ठीक है, अब देखो ये 324 जो है इसका हम लैसे ले लेते हैं। ठीक है, इसका लैसे एलसीएम लोगे। देखो रफ कार्य में मैं आपको बता देता हूँ। इधर डंडा खींच लिया हमने, इधर जो हम एलसीएम ले लेते हैं यानी लेस है। ठीक है, तो 324 का हम एलसीएम लेंगे, लेस है तो लो। इससे जो है गुणनखंड करने में आसानी होगी। अब देखो इसे 2 से काटते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अभी कैसे कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब 3 से काटो, 3 नाम कितने हो गए 27। ठीक है, 3 से काटो, 3 तिया 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3। अब देखो यानी ऐसे करने गुणा करने पाना चाहिए इतना और जोड़ने या घटाने पाना चाहिए इतना। करो, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 एक 4, 4 4 तिया 12। ठीक है, 12 आएगा, 12 तिया 36। ठीक है, 36 और इतने से गुणा कर लो यानी 36, तो ये एक साइड लिख लो 36 और 3 थे कितने हो गए 9। अब देखो 9 और 36 इन्हें जोड़ के देखो पहले, 9 36 कितने हो गए 45 हो गए। ठीक है, 45 यानी ये जोड़ता आएगा हमारा 45 इनका। अगर अगर हम ऐसे करते हैं 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 एक 4, 4 4 तिया 12 होगा। ठीक है, अगर 12 इधर लिख लिया 12 और 3 तिया 9 और 9 9 तिया कितने होंगे 27। अब इनका योग देखो कितना आएगा, यानी इनका योग भी 45 आएगा। तो 7 7 8 9, 9 और 2 और 1 कितने होगा 3। ठीक है, इनका योग आ रहा इतना। इनका योग देखें 9 4 15 का 5 लगा 1 और 3 1 4, यानी इनका योग आ रहा हमारा 45 और इनका योग आ रहा हमारा 39। ठीक है, हमारा जो बनेगा ना ऐसे बनेगा। ठीक है, 36 और 9 का बनना। ठीक है, कैसे बनना, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया कितने हो गए 36, 36 यहाँ तक बैठ गया। ठीक है, 36 अलग लिख लो, फिर लिखेंगे 3 तिया 9। ठीक है, 36 और 9 को जोड़कर कितना आएगा 45 और 36 और 9 की गुणा करोगे तो हमारा आएगा 324। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। यानी हम जो पहले इसका एलसीएम लेंगे फिर देखेंगे कितने कितने से हो रहा, तो लिखेंगे 36 एक्स माइनस के 9x। ये माइनस के 9x क्यों करा, क्योंकि हमारा माइनस माइनस जो करोगे ना ये दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह रहेगा हमारा माइनस का, इसलिए करा। ठीक है, ये लिखेंगे प्लस के 324 बराबर कितना 0। अब देखो इनकी आप कहोगे आपने तो गुणा भी नहीं करी इनकी, आप गुणा करके भी देख सकते हैं। 36 की 9 की गुणा कर लो, 36 और 9, 9 छिका कितने हो गए 54। ठीक है, हाथ लगे 5, 9 तीन कितने हो 27, 28 29 30 31 32 कितने हो गए 32। ठीक है, ये होगा 324, यही हमारा आ रहा। ठीक है, अब करेंगे हम यानी इन दोनों ने एक कोष्टक में ले लेंगे, इन दोनों को एक कोष्टक में ले लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 36x कोष्टक माइनस के 9x। अब यहाँ ले लेंगे माइनस माइनस क्यों द्वारा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, जो हमारा माइनस का वो प्लस हो जाएगा, जो हमारा प्लस का वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेंगे 324 बराबर कितना 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसमें से कॉमन क्या, यानी जो दोनों माई हो दोनों साइड हो, यानी इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो एक एक्स बाहर ले लो। और यहाँ कितने एक्स बचे, यहाँ एक एक्स बचा, एक्स माइनस के कि यहाँ कितना बचा 36। ठीक है,
माइनस के, या 36 के बजाय, यानी एक एक्स हमने बाहर ले लिया। अभी हमारे 2 एक्स है तो हमारा एक एक्स बचेगा। ठीक है, अभी यहाँ इधर से क्या कॉमन लें में, इधर से हम कॉमन लेंगे 9। ठीक है, 9 लेंगे। अब का एक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा एक्स जो इधर है इधर नहीं है, तो ये इसलिए एक्स नहीं लिया। तो यहाँ कितना बचा, एक्स माइनस के 9 का इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा, 36। ठीक है, बराबर कितना, 0। यानी ये और ये अगर दोनों समान है तो हमारा सवाल जो कतई सही होता जा रहा है। अगर ये दोनों समान नहीं आए तो नो समझ लो हमारा कहीं ना कहीं सवाल में गड़बड़ी है। ठीक है, अब देखो एक बार इसे लिख लो, इनमें से एक एक लिख लो, कोई सी भी है, तो हम लिख लेंगे एक्स माइनस के 36। एक बार इसे लिख लो और लिखेंगे एक्स माइनस के 9, एक्स माइनस के 9 बराबर कितना, 0। ठीक है, लिखेंगे एक्स माइनस के 36, एक्स माइनस के 36 और लिखेंगे एक्स माइनस के 9 बराबर कितना था, 0। ठीक है, एक बार इसे 0 में बदल लेंगे। ठीक है, एक बार इसे 0 फिर एक बार इसे 0, कैसे धरेंगे, एक्स माइनस के 36 बराबर 0, कॉमा एक्स माइनस के 9 बराबर 0। ठीक है, एक्स बराबर 0, ये हमारा माइनस का, तो इधर आगे हो जाएगा प्लस का 36, तो एक्स बराबर कितना का, 36। ठीक है, देखेंगे एक्स बराबर 0, ये हमारा माइनस का, तो इधर आगे हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 9। यानी एक्स के मान जो आए हमारे 36 और 9 आए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। यानी ये उदाहरण उदाहरण के फर्स्टा भी। अब आ जाते हैं कुछ सेकंड उदाहरण पर। देखो सेकंड उदाहरण क्या कह रहा है, ये सेकंड उदाहरण, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना रुपए, 55 रुपये। ठीक है, 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से आगे क्या है, प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, क्या खिलौनों की संख्या ज्ञात करवा, तो इसे हम मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ सेकंड, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों या खिलौनों की संख्या कितनी है हमारी, एक्स। अब लिखेंगे एक खिलौने, ठीक है, खिलौने का मूल्य, क्या पूछ रहा है, मूल्य। ठीक है, मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, यानी 55 माइनस के एक्स, यानी 55 तो उनका कितना था मूल्य। अगर एक खिलौना खरीदेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 माइनस के एक्स। ठीक है, एक खिलौने का मूल्य एक्स है तो उनका एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस के एक्स। ठीक है, अब कह रहा है कुल निर्माण में लागत कितनी लगी, कुल लागत या निर्माण में लागत। ठीक है, निर्माण यानी इनका निर्माण ही तो हुआ होएगा, यानी बनाए भी तो होंगे, यानी निर्माण यानी बनाना, निर्माण में लागत कितनी लगी। देखो क्वेश्चन देखते हैं हम, आप यानी इनकी लागत जो लगी थी ये रही, यानी कुल निर्माण लागत कितनी, 750 रुपये। तो लिखेंगे बराबर 750। ठीक है, ये 750। ठीक है, अब देखो यानी कुल, पहले तो इसे लिखेंगे एक्स। ठीक है, अब फिर लिखेंगे 55 माइनस के एक्स, तो 55 माइनस के एक्स बराबर कितना था, 750। ठीक है, अब एक्स की जो गुणा करेंगे हम 55 में करेंगे, तो एक्स की गुणा करो 55 में, यानी पहले इसकी इसमें गुणा करेंगे फिर इसकी इसमें, तो करो एक्स की 55 है तो 55 एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे इसकी इसमें तो करेंगे एक्स स्क्वायर। अब बताओ एक्स स्क्वायर जो आया ये माइनस का है प्लस का है, ये हमारा माइनस का है। माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं हमारा माइनस,
बराबर कितना 750। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर पहले लिखो, अब लिखो माइनस के, सॉरी माइनस के नहीं प्लस का, अब ये माइनस का हमारा, ये काय का प्लस का 55x। ठीक है, अब ये देखो ये काय का ये प्लस का, इधर आ क्या हो जाए माइनस का 750 बराबर कितना 0। देखो अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ले जो हमारा माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। देखो देखो आपको देखा नहीं होगा क्वेश्चन, थोड़ी सी माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, देखो यानी इसकी हमने इसमें गुणा करी तो इतना आया, फिर इसकी इसमें गुणा करी तो इतना आया। ठीक है, यानी एक्स की 55 में गुणा करी तो 55x, इसकी इसमें करी तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 750। ठीक है, अब देखो पहले तो इसे लिख लेंगे हम, यानी माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 55x। ठीक है, अब लिखेंगे ये बराबर में जो ये प्लस का इधर आकर आएगा हो जाएगा माइनस का 750 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लो तो जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो देखो अब देखो ये हमारा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 55x, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 750 बराबर कितना 0। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 55 प्लस के 750 बराबर कितना 0। अब कह रहे होंगे माइनस कहाँ गया, ये माइनस जो बराबर के इधर चला के ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बस इतना रखना है, बराबर में जाके ख़त्म हो जाता है। अब देखो ये इतना बड़ा वो है, यानी इसका गुणाखंड कैसे करें, यहाँ एक्स लिख रहे ना, इसका गुणाखंड कैसे करें, यानी गुणा करने पर आना चाहिए इतना और जोड़ने घटाने पर चाहिए इतना। अब ये बड़ा है कुछ, तो इसमें थोड़ा सा कठिनाई होगी, कठिनाई अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम इस बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं इसका। देखो ये 750 जो इसका आप एलसीएम ले लेना, देखो इसे रफ कार्य में लिख लेना। ठीक है, ROUGH। ठीक है, रफ कार्य में लिख लेना, तो लिखो 750। ठीक है, इसका जो हमें लेना है लेसे लेना है। देखो ये कैसे कटेगा, 2 से काट लो, 2 तिये कितने हो गए 6, और 2 सत्ते कितने हो गए 14, और 2 पंजे कितने हो गए 10। ठीक है, इतना का। अब देखो ये कैसे कटेगा, यानी 2 से तो ये कट गया। अब देखो ये कैसे कटेगा, 3 से काट के देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 300 कटेगा। अब ये 500 कटेगा, 5 दूनी कितने हो गए 10। ठीक है, ये कितने हो गए 2 5 पाँच 25। अब 5 से काटो, 5 बच्चे कितने हो गए 25, 5 एकम कितने हो गए 5। देखो 2 तिया कितने हो गए 6, 6 पंजे 30। ठीक है, पहले इतना ले लो, 30 लिख लो पहले एक साइड को। ठीक है, अब देखो 5 बच्चे कितने हो गए 25। अब देखो 30 और 25 कितना होगा, यानी 30 20 50, 50 और 5 कितने हो गए 55, यानी इनका योग तो आएगा हमारा 55। ठीक है, अगर इनकी गुणा करोगे आपस में तो इतना आएगा 750। ठीक है, समझ में आ गया। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 30x, लिखेंगे 30x। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 25x। अब बताओ यहाँ माइनस का लिखा है प्लस का लिखा है, मैं माइनस का लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस करोगे तो जब भी तो जुड़ेंगे ये, और जब भी तो चिन्ह माइनस का आएगा। अगर माइनस माइनस की गुणा करोगे तो प्लस का जब भी तो आएगा 750। ठीक है, बराबर कितना, सॉरी प्लस के कितना 750 बराबर कितना 0। ठीक है, अब देखो इन्हें एक कोष्टक में लिख लो, इन्हें एक कोष्टक में लिख लो, लिखो एक्स स्क्वायर माइनस के 30x। ठीक है, माइनस देखो 25x, लिखो माइनस, माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया, ये जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। देखो 750, 750 बराबर कितना 0। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन है, यानी इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इसमें से x कॉमन है तो x लिख लेंगे। तो इस इधर क्या बचा x माइनस के, इधर क्या बचा, यानी एक x हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 30। ठीक है, तो माइनस के, इसमें से क्या कॉमन ले 25, इसमें से x की कॉमन नहीं लिया, यानी x इधर है इधर नहीं है, यानी 25 में जो इसका भाग देंगे तो चला जाएगा, इसलिए हमने 25 कॉमन लिया। ठीक है, तो 25 कॉमन लिया, इधर क्या बचा हमारा x माइनस के, 25 का इसमें भाग दोगे कितने बार जाएगा 30 बार बराबर कितना 0। ठीक है, अब देखो अगर हमारे ये दोनों बराबर हैं ये और ये, तो हमारा क्वेश्चन जो कतई कतई सही है, यानी सही होता जा रहा है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हमारा समझ लेना क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ठीक है, तो लिखेंगे इनमें से एक लिख लो, तो x माइनस के 30। ठीक है, अब लिखेंगे x, ये वाला x
ये वाला। फिर लिखेंगे -25 बराबर कितना 0। ठीक है, तो एक बार इसे 0 मान लेते हैं, एक बार इसे, तो कैसे मानेंगे x-30 बराबर 0, कॉमा x-25 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर 0, ये क्या आएगा हमारा माइनस का, तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 30। ठीक है, x बराबर कितना आएगा हमारा 30, कॉमा x बराबर कितना 0, ये कितना माइनस का, तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना आएगा 25। यानी x के मान जो आए हैं हमारे, एक तो 30 आया और एक 25 आया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे करते हैं अब हम। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा, ऐसी दो संख्या याद कीजिए जिनका योग, यानी किन इन ये जो दो संख्या हैं इनका योग होना चाहिए 27 और उन गुणनफल होना चाहिए 82, यानी 182। ठीक है, यानी इन ये जो दो संख्या हैं इनका योग तो होना चाहिए 27 और इन्हीं दो संख्या का गुणनफल होना चाहिए 182। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्या पूछ रहा, संख्या ही पूछ रहा, ज्ञात करवा रहा संख्या, तो संख्या को हम मान लेते हैं। यानी पहली संख्या माना, पहली संख्या बराबर कर लेंगे x और दूसरी संख्या बराबर कर लेंगे, अभी हम आपको करवाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना पहली संख्या, ठीक है, संख्या बराबर क्या मानेंगे हम x, और दूसरी संख्या मानेंगे हम दूसरी संख्या बराबर क्या मानेंगे हम, देखो यानी दूसरी संख्या हम कैसे मानेंगे, देखो इनका योग कितना 27, 27 इसका योग दे रखा। अगर हम 27 में से पहली संख्या घटा देंगे तो हमें जो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। यानी पहली संख्या तो ये हो रही, तो 27 में से हम पहली संख्या घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, हमने ऐसे ही करा, यानी 27 माइनस के x कर लिया। ठीक है, तो अब इनका गुणनफल, यानी इन्हीं दो संख्या का गुणनफल कितना 182, तो लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना 182। ठीक है, और कौन सी दो संख्या, यानी ये दो संख्या कौन सी, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस के x, यानी इन दो संख्या का गुणनफल कितना 182, तो लिखेंगे x और 27 माइनस के x, क्यों या प्लस माइनस के क्यों, यानी गुणनफल कह रहा है, यानी इनका गुणनफल कितना है 182। ठीक है, 182 कर लिया। ठीक है, अब करेंगे यानी x की करेंगे हम 27 में, तो 27x। अब देखो x की यहाँ में करी 27x आ गया, फिर x की यहाँ में करी तो कितना आएगा माइनस के x क्या है, माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारा ये प्लस का ये माइनस का, यानी प्लस माइनस गुणा करने पर चिन्ह जो रहता है माइनस का रहता है। ठीक है, बराबर कितना 182, तो लिखेंगे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर क्या का माइनस का, फिर प्लस का 27x। ठीक है, ये देखो ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का, इधर आ गया हो जाएगा माइनस का 182 बराबर कितना 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, तो करो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का 27, ये माइनस का है तो प्लस का 182 बराबर कितना 0। ठीक है, और माइनस जो ये या बराबर के इधर ले जाते हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 27 माइनस प्लस के 182, यानी हमारा आ गया इतना बराबर कितना 0। ठीक है, यह होगी हमारी द्विघात समीकरण। यह जो हमारा यहाँ 27x है, ध्यान देना यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यानी 27 की x में गुणा करी तो 27x आया। ठीक है, तो 27x ये रहा। ठीक है, ये रहा, यानी ये द्विघात समीकरण होगी जिसकी पावर 2 हो वो द्विघात समीकरण कहलाती है। जो ax स्क्वायर प्लस के bx या माइनस के bx प्लस के c की फॉर्म में लिखा हो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। यानी गुणनखंड, गुणनखंड ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है, यानी आसान नहीं है, इसे हम आसान बनाते हैं, यानी आसान बनाने की कोशिश करते हैं। आसान कैसे बनाएंगे, यानी जो 182 है ना ये वाला, इसका हम लैसे ले लेते हैं, लैसे यानी लघुत्तम समावर्तम जो कहते हैं। ठीक है, तो 182 का एलसीएम लेंगे 182। ठीक है, ये रफ कार्य मान जाएगा। ठीक है, इधर
इधर तरफ कार्य, इसका एलसीएम लेते हैं। तो कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 नाम 18 है और 2 एकम 2। अब कैसे कटेगा ये, अब कटेगा ये 7 से, तो काटो, 7 एकम 7, कितने बचे 2, 7 कितने हो गए 21। ठीक है, अब कैसे कटेगा 13 से, तो 13 एकम 13। ठीक है, देखो 2 सत्ते कितने हो गए 14, 14 लिख लो और 13। अब 13 14 का योग करके देख लो पहले एक बार, 13 14 कितने हो गए, 4 3 कितने हो गए 7 और 1 1 कितने हो गए 2, यानी 27। तो इनका योग बैठेगा। अगर इनका योग 27 बैठा तो इनकी गुणा करके देख लो एक बार, यानी जोड़ने या गुणा करने पर आना, सॉरी जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए हमारा 27, यानी जोड़ने पर हमारा आएगा 27। अब गुणा करने पर आना चाहिए हमारा 182। तो इनकी गुणा करके देख लेते हैं, 14 की 113 में करो, 13 चौका कितने हुए, 13 चौका 52। ठीक है, और 13 कम 13, 13 5 कितने हो गए 18, कितना आ गया 182। ठीक है, ये आ गया 182, यानी 182 इधर आ रहा है, 182 इधर आ गया। तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के लिखेंगे 14x और 13x। अब बताओ यहाँ माइनस का आएगा प्लस का आएगा चिन्ह, अगर यहाँ प्लस का कर देंगे तो घट जाएंगे आपस में, हमें घटाना नहीं है जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, अगर माइनस माइनस के चिन्ह, माइनस माइनस के तो जुड़ जाते हैं, चिन्ह रहता है हमारा माइनस का, जो ये हमारा ये है। ठीक है, तो अब करेंगे प्लस के, कितना है हमारा 182 बराबर कितना 0। ठीक है, तो इन्हें कोष्टक में ले लेंगे और इन्हें कोष्टक में ले लेंगे। तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के, ठीक है, देखो 13x। अब ये क्या कहा, देखो हमने माइनस जो बाहर ले लिया, जो हमारा माइनस का था वो हमारा प्लस का हो गया। अब अगर जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, 182 बराबर कितना 0। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, यानी दोनों तरफ क्या है x है, तो x हम बाहर ले लेंगे। अब कितना बचा x माइनस के 14। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या ले, यानी इसमें से x कॉमन तो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, यानी इधर x है इधर x नहीं है। ठीक है, तो इधर क्या कॉमन लेंगे 13 लेंगे, तो 13 कॉमन ले लिया हमने। इधर क्या बचा हमारा x, और 13 का इसमें भाग दोगे तो क्या बार जाएगा 14 बार। ठीक है, बराबर कितना 0, यानी ये और ये समान आ गए। तो हमारा सवाल जो है सही है, अन्यथा सवाल जो है कहीं मिस्टेक है। अगर ये दोनों समान नहीं आए तो, अगर ये दोनों समान नहीं है तो हमारे सवाल में कहीं गड़बड़ी है। ठीक है, अगर ये दोनों समान है तो हमारा क्वेश्चन जो सही होता जा रहा है। तो एक बार इसे लिख लेंगे, इन दोनों में से एक लिख लो, तो लिखेंगे x माइनस के 14। ठीक है, अब लिखेंगे x माइनस के 13, यानी ये वाला x और ये माइनस के 13 बराबर कितना 0। ठीक है, लिखेंगे एक बार इसे 0 मान लेंगे, एक बार इसे 0, लिखेंगे x माइनस के 14 बराबर 0, कोमा x माइनस के 13 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब लिखेंगे x बराबर 0, ये देखो माइनस का इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 14, तो x बराबर क्या है किधर का आएगा 14, x बराबर 14 कोमा x बराबर 0। अब देखो ये माइनस का 13 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना आएगा हमारा 13। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ इधर x बराबर लिखेंगे 14 कोमा 13। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।